Hello everyone, I'm Shadab Khan and welcome to Babia Foundation. In this video, we are going to learn past perfect tense. So when you're ready, let's begin. हर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है. पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैड और मेन वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. एग्जाम्पल प्लेड, रन, ईटन. अब समझते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे हिंदी या हिंदी के सेंटेंस को कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है या नहीं. अगर किसी हिंदी या उर्दू के सेंटेंस के अंत या आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या थी, ये थे होगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा. एग्जाम्पल देखिए, मैं लिख चुका था. इस सेंटेंस के आखिर में चुका था है, मतलब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है. वो सो चुकी थी. इस सेंटेंस के भी एंड में चुकी थी है, मतलब ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस का है. हमने खाना बना लिया था. इस सेंटेंस के भी एंड में या था है, मतलब ये भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है. अब देखते हैं यूजेज, मतलब कहाँ हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे. If two actions happened in the past and one action happened before another action, then the action that happened first will be written in past perfect tense and the action that happened next will be written in simple past tense. इसका मतलब होता है कि अगर पास्ट में दो इवेंट्स या दो एक्शन हुए और एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ, तो जो एक्शन पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो एक्शन बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे. अगर आपने सिंपल पास्ट टेंस का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सिंपल पास्ट टेंस के एक्सप्लेनेशन वीडियो का भी लिंक दिया है. आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देखकर सिंपल पास्ट टेंस को भी अच्छे से समझ सकते हैं. तो ये है यूजेज पास्ट परफेक्ट टेंस का. आइए एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम इस यूजेज को और अच्छे से समझते हैं. आप स्क्रीन पर एग्जाम्पल देख सकते हैं. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी. अब यहाँ पर दो घटनाएं हुई हैं, दो इवेंट्स हुए हैं. एक तो स्टेशन पर पहुंचना और गाड़ी का जाना. क्योंकि पहले जो एक्शन हुआ वो है गाड़ी का जाना, इसलिए जो गाड़ी का जाने वाला हिस्सा है सेंटेंस का उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो स्टेशन का पहुंचने वाला हिस्सा है क्योंकि वो बाद में हुआ उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे. जाने को कहते हैं लीव और लीव का सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट और थर्ड फॉर्म है लेफ्ट. क्योंकि गाड़ी के जाने वाले हिस्से को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे इसीलिए हम V3 का यूज़ करेंगे जिसको मैंने अंडरलाइन किया है. लेफ्ट वर्ड आप देख सकते हैं उसको मैंने अंडरलाइन किया है, वो V3 है. और क्योंकि जो स्टेशन के पहुंचने वाला हिस्सा है वो बाद में हुआ उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे और सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. और आप देख सकते हैं पहुंचने को कहते हैं रीच, रीच का सेकेंड फॉर्म है रीच्ड और मैंने रीच्ड जो सेकेंड फॉर्म है उसको अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि हम उसको यूज़ करेंगे सेंटेंस बनाने में. दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो ये है, आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में पहले वर्ड को यूज़ किया हुआ है. जब भी सेंटेंस में हिंदी या उर्दू के सेंटेंस में पहले वर्ड का इस्तेमाल होगा तो हम पास्ट परफेक्ट वाले पार्ट को, सेंटेंस के पार्ट को पहले लिखेंगे और सिंपल पास्ट टेंस वाले हिस्से को हम बाद में लिखेंगे. एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन. आप देख सकते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला हिस्सा है सेंटेंस का उसको पहले लिखा हुआ है और जो आई रीच्ड द स्टेशन सिंपल पास्ट टेंस वाला हिस्सा है सेंटेंस का उसको बाद में लिखा हुआ है. ठीक है. इसी सेंटेंस के दूसरे वेरिएशन को देखते हैं. गाड़ी के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा. ये सेंटेंस का मतलब भी वही है जो इसके पहले वाले सेंटेंस का है, लेकिन इस सेंटेंस में फ़र्क यह है कि इसमें बाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उपयोग हुआ है. जब भी बाद वर्ड होगा हिंदी या उर्दू के सेंटेंस में तो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला जो पार्ट होगा सेंटेंस का उसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम सिंपल पास्ट टेंस वाले हिस्से को लिखेंगे. एग्जाम्पल देखिए, आई रीच्ड द स्टेशन
after the train had left. I reached the station after the train had left. एक और वेरिएशन देखते हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। ये बहुत ही सिंपल है। जब मैं स्टेशन पहुंचा का मतलब होता है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। आइए और एक एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इस सेंटेंस में भी दो इवेंट्स हुए हैं, एक तो डॉक्टर का आना और मरीज का मरना। क्योंकि पहले जो इवेंट हुआ, पहले जो घटना हुई, वो मरीज के मरने की घटना है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और जो डॉक्टर के आने वाला पार्ट है सेंटेंस का, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे क्योंकि वो बाद में हुआ। आप एक और चीज़ देख सकते हैं, सेंटेंस में पहले शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब हम पास्ट परफेक्ट टेंस वाले पार्ट को पहले लिखेंगे और उसके बाद में हम सिंपल पास्ट टेंस वाले पार्ट को लिखेंगे। अब मरने को कहते हैं डाई, उसका जो V2 है वो है डाइड और V3 भी डाइड है, तो हम V3 डाइड यूज़ करेंगे इस सेंटेंस में। और आने को कहते हैं कम, कम का सेकेंड फॉर्म है केम, और क्योंकि आने वाला जो हिस्सा है सेंटेंस का उसको हमको सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है, इसलिए हम केम का इस्तेमाल करेंगे इस सेंटेंस को बनाने में। देखिए ट्रांसलेशन, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी सेंटेंस के दूसरे वेरिएशन को देखते हैं, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया। इस सेंटेंस का मतलब ऊपर वाले सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम है, लेकिन इस सेंटेंस में बाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हम पास्ट परफेक्ट वाले पार्ट को बाद में लिखेंगे। तो सेंटेंस होगा द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। और तीसरा वेरिएशन जो बहुत ही आसान है, जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था, व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। आइए अब समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो गा चुकी थी, शी हैड संग, बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड, उसने फ़ोन कर लिया था, शी हैड कॉल्ड, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था, द थीफ हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, बच्चों के आने से पहले माँ ने खाना बना लिया था, मॉम हैड कुक्ड फूड बिफोर द चिल्ड्रन केम। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आप स्ट्रक्चर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लिखेंगे हैडंट। हैड और नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे हैडंट कहते हैं। उसके बाद में हम V3 यूज़ करेंगे और उसके बाद में हम आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में। एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसने किताब नहीं दिया था, ही हैडंट गिवन द बुक, राज स्कूल नहीं गया था, राज हैडंट गॉन टू स्कूल, वो हमसे नहीं मिली थी, शी हैडंट मेट अस, जब हम उठे सूरज नहीं निकला था, When we woke up the sun hadn't risen, सनी के आने से पहले सक्कुबाई ने पैसे नहीं छुपाए थे, सक्कुबाई hadn't hidden the money before Sunny came। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप्स हैं, एक है येस नो टाइप क्वेश्चंस और एक है WH टाइप क्वेश्चंस। पहले हम देखते हैं येस नो टाइप क्वेश्चंस। टेंसेस में जितने भी येस नो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसीलिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस के येस नो क्वेश्चंस होंगे वो हैड शब्द से शुरू होंगे, हैड वर्ड से शुरू होंगे। हिंदी या उर्दू में जितने भी येस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसका पहला जो शब्द होता है वो होता है क्या। इसका मतलब ये है कि अगर हिंदी या उर्दू में कोई क्वेश्चन लिखा है या कोई प्रश्न या कोई सवाल लिखा है और उसका पहला शब्द या पहला लफ्ज़ क्या है, तो आप समझ जाइएगा कि वो येस नो टाइप क्वेश्चंस हैं। आप स्क्रीन पर स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं येस नो टाइप क्वेश्चंस के। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और आखिर में आएगा क्वेश्चन मार्क, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और आखिर में आएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या वो जा चुका था, हैड ही गॉन, क्या बिजली आ चुकी थी, हैड द पावर रिज्यूम्ड,
क्या समीर स्कूल नहीं गया था? हैडंट समीर गॉन टू स्कूल? क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम? क्या युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने घर बना लिया था? हैड दे बिल्ट द हाउस बिफोर द वॉर स्टार्टेड? तो ये थे येस नो टाइप क्वेश्चंस। अब समझते हैं WH टाइप क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे। उसके स्ट्रक्चर्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और अंत में हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसने मेरे बड़े भाई से क्या कहा था? वॉट हैड ही सेड टू माई एल्डर ब्रदर? आप क्यों रोए थे? वाई हैड यू क्राइड? अली कहाँ गया था? वेयर हैड अली गॉन? आपने लंच में क्या खाया था? वॉट हैड यू ईटन फॉर लंच? मेरे आने से पहले आपने दुकान क्यों खोले थे? वाई हैड यू ओपन द शॉप बिफोर आई केम? तो ये थे WH क्वेश्चंस। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन को ज़रूर हिट करें और बाबिया फाउंडेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।